रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। यहां पे आप हेडिंग लगाओगे बेटा, उसका नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बेटा हम यहाँ पर दो प्रकार की विधि काम में लेंगे, दो तरीके से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट विधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसका एक और नाम और मैं आपको बता दूं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि तो आप बोलते हो आप रिएक्शन मेथड, मतलब अर्ध अभिक्रिया विधि, अर्ध अभिक्रिया विधि, आप रिएक्शन मेथड, ये भी इसी का नाम होता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते बेटा एक बार, या फिर पहले नोट कर लेना, पहले समझते एक बार, फिर हम यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे हम। ठीक है, तो पहले एक बार हम देखते हैं एक उदाहरण लेके और एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। आयन इलेक्ट्रॉन विधि सामान्यतः किनके लिए काम आती है? यहाँ लिखो, ये विधि सामान्यतः, नाम से पता लग रहा है ना, वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम सबको बैलेंस करेंगे इससे। ये विधि सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए काम आती है, आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पूरा लिखो हिंदी में, करने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, उपयोगी है या होती है, ऐसा कोई नहीं हो कि वो बाकी जो काम नहीं आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो चाहे तो चलो हम साथ के साथ एक काम करते हैं, इसकी स्टेप्स भी लिखते जाते हैं, या फिर आप नोट करो, मैं यहाँ पे समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला Cr2O7 -2, ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे बेटा Cr2O7 -2 ले लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ इसकी रिएक्शन कराते हैं FeSO4। ठीक है, इसको फिर पूरा लिख देता हम यहाँ पर, K2Cr2O7 लिख दो पूरा। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं रहेगी, हम आयनिक ने नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं K2Cr2O7, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ FeSO4 प्लस यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ H2SO4। ठीक है, पूरा रिएक्शन लिख दूँ पहले मैं एक बार। यहाँ पे आप लिख लोगे बेटा Cr2, यहाँ हम लिखेंगे, और SO4 होल थ्राइस प्लस आप यहाँ पे लिख लोगे Fe2S। ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको लग रहा है हमें याद नहीं करना बेटा ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस एग्जाम में दी जाएगी, आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? H2O बच जाएगा साथ में, अगर मेन हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको बोला जाए एग्जाम में कि बेटा इस अभिक्रिया को आप संतुलित करो। ठीक है, ये भी बोल दे कि आयन इलेक्ट्रॉन से करो, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में सब बोलता नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखो ये मेथड ये बोलते हैं कि जो भी अभिक्रिया आपको दी जाए, उस अभिक्रिया को आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 पार्ट में उसको सेपरेट करोगे आप। 2 पार्ट कौन कौन से? ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को अलग कर लेंगे और अपचयन वाली अभिक्रिया को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से हम 2 पार्ट में सेपरेट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप तो वैसे क्या होती है, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हमें अज्ञात नहीं है, मतलब जो अज्ञात होती है, उनको हम जिन तत्वों की हमें ज्ञात होती है उनकी हेल्प से ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से कैसे, आपको पता है बेटा K का तो +1 होता है, 2 के लिए 2 आएगा। Cr का मुझे पता नहीं, तुम उसको x मान रहा हूं, लेकिन 2 बार Cr आ रहा है तो 2x लिख दिया। O का -2 होता है, 7 के लिए -14 = 0 करेंगे। तो आप बताओगे सर x = 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ Cr का स्टेट कितना 6 आएगा। आयरन को तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे, SO4 -2 होता है ना सल्फेट, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ। वैसे यहाँ बताओ H2SO4 सब आपको पता है, सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो काम भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो आप बताओ SO4 -2, तो इस पे +3 आएगा नहीं आएगा, तो आप निकाल के देख लो बेटा, अगर नहीं निकालो आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, बन जाएगा ऐसा। अब मुझे बताओ बेटा ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, आपको क्या करना है,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और अपचयन अभिक्रिया को दोनों को अलग अलग लिखना है। सबसे पहले हम इस मेथड से क्वेश्चन करने के लिए, ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी के साथ आंसर आएगा बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेहनत करोगे लेकिन फल पूरा मिलेगा। आप देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताओ, ऑक्सीकरण अंक किसका बढ़ रहा है? क्रोमियम का 6 से +3 है, ये तो रिडक्शन हो रहा है बेटा। किसका हो रहा है ऑक्सीकरण बताओ मुझे? आयरन का। यहाँ पे हमें ऑक्सीकरण देखने को मिल रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिख लो। आप लिखो क्या है बेटा आपके पास, नाम बताओ, FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 से बन रहा है यहाँ पर Fe2SO4 होल थ्राइस। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप इसे। वैसे फिर दूसरा लिखते हैं हम, +3 से +6 से +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम अपचयन वाले पार्ट में लिख लेते हैं K2Cr2O7 लिखा, ठीक है। अब इधर क्या बन रहा है बताओ, इधर आप बोलोगे सर Cr2SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, जो दी गई अभिक्रिया थी उसको 2 भागों में बांट दिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अलग लिख लिया और रिडक्शन वाली अभिक्रिया को अलग लिख लिया, ठीक है। अब जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं बेटा, इनको आपको नोट भी करा दूंगा मैं एक एक स्टेप करके ना। तो पहले हम आगे चलते हैं, लिखने के बाद क्या करना, देखो ध्यान से। 2 भागों में बांटने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी परमाणु सभी को संतुलित करना है। फिर आप बोलो सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करेंगे, सब परमाणु को संतुलित करने के बाद फिर आपको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम H2O से, वो मैं आपको भी नोट करा के लिखा दूंगा। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे H+ से। तो स्टार्ट करते हैं साथ के साथ। देखो सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को फिर से इधर लिख रहा हूं, जो हमने वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखी थी बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उसको मैं फिर से यहां लिख रहा हूं और उसको हम बैलेंस करते हैं साथ के साथ, ठीक है। देखो क्या थी बेटा अभिक्रिया, बताओ मुझे। अभिक्रिया थी FeSO4, यहां से क्या बन रहा था, Fe2SO4 होल थ्राइस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तत्वों को बैलेंस करना है। बाकी तत्व क्या, आयरन, सल्फर को बैलेंस करना, वो भी कर लेते साथ के साथ। यहाँ पे कितना 2 हो गया, इधर कितना है 3। इसका मतलब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2SO4। सल्फर को भी हमने बैलेंस कर लिया, बताओ हो गया 3 इधर, तो इधर भी 2 और 1 3 हो गया। आप बोलो सर H2SO4 क्यों लिखा आपने? देखो आपको बेटा जो तत्व बैलेंस करना हो, एक बार आप अपने क्वेश्चन में जाके देखो, मेन क्वेश्चन के अंदर, वहां पे इधर की साइड कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल लिखा होगा, H2SO4 लिखा होता है बेटा वहां पर, जिसमें सल्फर भी आ रहा था, SO4 आ रहा था। मैंने SO4 को पूरा एक साथ बैलेंस कर दिया, कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब बात आती है किसकी बेटा, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो आपको बेटा जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपको क्या ऐड करना है बेटा, आपको ऐड करना है H2O। और जब भी आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको ऐड करना है H+। यहाँ लिख दूं मैं, क्या करना है आपको, जोड़ना है क्या, H+। कर सकते हो आप ऐसा। अब देखो ध्यान से, हम करते हैं बेटा साथ में क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखो ध्यान से, इधर ऑक्सीजन कितना 4 8 और 4 दूनी 8 8 16 हो गया बेटा। एक मिनट फिर देखो, 4 दूनी 8 तो 8 4 12 हो गया। यहाँ लिखो बेटा ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर यहाँ लिख दो ऑक्सीजन हो गया 12। इधर कितना हो गया, आप बोलो सर ऑक्सीजन तो इधर भी 12 हो रहा है, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की। आप बोलोगे सर इधर हाइड्रोजन 2 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इधर कितना H+ लिख दे बेटा हम, 2H+। ये हमारी इक्वेशन नंबर 14, आप एक ही नाम दे दो इसको, उसी को हमने बैलेंस किया। अब हम बात करते हैं किसकी, अपचयन अभिक्रिया की। अब हम किसकी बात करें, अपचयन अभिक्रिया। बताओ हमने क्या लिखा था बेटा, उस अभिक्रिया को मैं फिर से लिख लेता हूं यहाँ पर, और उसे हम हमारे कॉन्सेप्ट से बैलेंस करेंगे। देखो क्या थी अभिक्रिया, बताओ मुझे। हम उस अभिक्रिया को फिर से लिख लेंगे, अभिक्रिया तो हमें याद है। बताओ क्या थी, देखो क्या लिखेंगे, K2Cr2O7। यहां से क्या बन रहा था बेटा, Cr2SO4 होल थ्राइस, यही बन रहा था। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तत्वों को बैलेंस करना है। Cr2 तो बैलेंस ऑलरेडी। के पोटेशियम को बैलेंस करना, बताओ क्या लिखे बेटा यहाँ पर। अब आप बोलो सर क्या करें हम, एक बार क्वेश्चन में जाके देखो बेटा, वहां पर K2SO4 लिखा आ रहा है ना, तो K2SO4 को लिख दिया मैंने। कितना आ रहा है पोटेशियम, 2, उधर भी कितना किया 2। अब देखो ध्यान से, अब क्या बचा बेटा, क्रोमियम बैलेंस हो गया, पोटेशियम हो गया, बचा सल्फर। सल्फर के लिए भी एक बार क्वेश्चन को देखो, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर सल्फर कितना रहा बेटा, 3 और 1 4। 4 के लिए बताओ यहाँ पर हम क्या लिख दिए,
H2SO4 आ जाएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी परमाणु को संतुलित कर लिया। आप देखोगे बेटा यहाँ पर सल्फर भी बिल्कुल पूरा बैलेंस है, यहाँ पर 3 और 1 4, हमने यहाँ पे 4, ठीक है, कंप्लीट है पूरा। अब आते हैं बेटा ऑक्सीजन के लिए। तो इधर की साइड अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने, तो आप बताओगे सर 4 चौक 16 तो ये हो गया। 16 और 7 कितना होता है बेटा? 23। 16 और 7 23 हो जाएगा, तो इधर 23 हमने लिख दिया, ठीक है। इधर बताओ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 4 × 12, 12 और 4 16 हो गया। इसका मतलब बेटा उधर एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, ठीक है। तो एक नहीं है बेटा, इधर 23 हुआ गया। हाँ तो फिर कितना बचा? 23 नहीं बेटा, कितना ऑक्सीजन कम पड़ा हो बताओ मुझे? 4 × 12, 12 4 16 सही है। अब देखो बताओ कितना हुआ? 4 और 3 7, 7 कम पड़ गया। 16 और 7 कितना होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ 16 7 23 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा? 7H2 आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। कितना H2 ऐड करोगे आप? 7। आपको बताया ना H2 को बैलेंस करने के लिए हमें H2O ऐड करना होता है, ठीक है। बिल्कुल सही किया बेटा हमने। अब देखो ध्यान से, अब लास्ट बात कर लेते किसकी? H की। तो देखो उधर की साइड अगर मैं आपसे बोला H कितना आ रहा है टोटल, बताओ बेटा? 14 आ रहा है, 14H आ रहा है। इधर की साइड कितना है? तो आप बताओ सर इधर की साइड 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अब बताओ इधर अगर मुझे H+ को बैलेंस करना है तो इधर की साइड मुझे H+ ऐड करना होगा। जितना कम पड़ रहा है बताओ, 8 4 12 6 आएगा, मतलब यहाँ 6H+ आएगा। आएगा? बताओ आप यहां तक ऐसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे बेटा? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। अब एक बात और ध्यान से देखना, हमने सभी परमाणु को बैलेंस कर लिया, सभी को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको। अब बात आती है लास्ट चार्ज के ऊपर। ये जो बेटा आवेश आ रहा है ना, इस आवेश को भी हमें बैलेंस करना होता है। तो देखो इधर 0 0 0 कहीं आवेश नहीं दिख रहा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसे बैलेंस करने, इसको बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। किससे बैलेंस करेंगे? चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो बेटा इधर यहाँ पे आ रहा है कितना? 6H+ आ रहा है। तो इधर अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा तो इधर भी 0 हो जाएगा। 6 E माइनस का मतलब माइनस का 6 हो गया ना, माइनस का 6 और प्लस का 6 0 हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम दोनों इक्वेशन को पूरा अच्छे से संतुलित कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है? दोनों को ऐड करना होता है। अब हमें क्या करना है? ऐड 1 + 2, दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। 1 और 2 को आपको जोड़ना है। अब बताओ मुझे, यहां समझ गए ना आप? इसका मतलब यहां लिखो बेटा 1 तथा 2 को जोड़ना है। 1 तथा 2 को आपको जोड़ना है। जैसे आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा। कैसे जोड़ते हैं देखो ध्यान से। बताओ टोटल H2SO4 कितना? पहले एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी बेटा, जोड़ते टाइम एक बात का ध्यान रखना है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करके उसको हम जोड़ेंगे। चाहो तो उसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। बताओ क्या बनेगा? 3H2SO4 हो जाएगा प्लस 6FeSO4 हो जाएगा। आ गया, ठीक है। फिर बताओ 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 6H+ आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लिख दिया मैंने। आप बोलो तो इसको भी दोबारा लिख दो या दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब हम फाइनली आंसर पे चलते हैं बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ही नाम देता हूँ मैं भी, ठीक है ना, वही चल रही है। हम इसी को बैलेंस करें बार बार। अब देखो दोनों को जब ऐड करोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा वो तो कट जाएगा ना। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आ रहा है, इसमें इधर की साइड आ रहा है, कट जाएगा। 6H+ ये भी कट रहा है, चलो इसको भी काट देते हैं जो कट रहा है। अब आते हैं और किस पे बताओ क्या बचा? H2SO4। दोनों को लिख लेते हैं, 4 3 7। बेटा H2SO4 कितना आएगा? 7H2SO4। अब लिखने के बाद आप इनको काट देना ताकि हमें ध्यान रहेगा। मैंने इसको नीचे लिख लिया। इसके बाद FeSO4 का कुछ नहीं करना बेटा, वो वैसा वैसा आ जाएगा 6FeSO4। इसको भी आप यहां से काट दो ताकि ध्यान रहेगा। अब क्या बचा? K2Cr2O7 एक ही बार आ रहा है, चलो इसको एक बार लिख देते हैं, K2Cr2O7। इधर का साइड का काम पूरा कंप्लीट हुआ। चलो दूसरी साइड चलते हैं। उधर क्या रहा है बेटा बताओ? Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पे क्या रहा था बेटा? K2SO4। जो भी हमने लिख लिया उसको यहाँ से कट कर दो आप। H2 की बात करें, इसमें कहीं H2 नहीं आ रहा था क्या? इसमें आ रहा था, इसमें कहीं H2 नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस तो किया था ना बेटा उसमें, हाँ कर रखा है, ठीक है। तो देखो H2 कितना आ रहा है बेटा बताओ? यहाँ पर 7H2। तो इसको हम यहाँ पर
7H2 लिख देते हैं। ठीक है, उस वाली इक्वेशन की हमने सारी सब चीजें लिख ली बेटा। अब किसके बचे, इसमें भी सब लिख लिया क्या हमने, एक बचा इसमें जरा लास्ट में बताओ इसमें क्या आएगा, 3Fe2SO4 होल थ्राइस, ये लिख दिया हमने, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो बेटा ये फाइनली हमने जो लिखा ना बेटा, ये आपका बिल्कुल फाइनल बैलेंस आंसर आएगा। ये जो इक्वेशन बनी बिल्कुल फाइनली बैलेंसिंग होना चाहिए, मतलब इसमें न तो इसमें सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस मिलेगी, परमाणु चार्ज, हालांकि चार्ज है नहीं, कहीं यहाँ पर चार्ज नहीं लिखा हमने, लेकिन एक बार चेक करते बैलेंस है या नहीं। अब देखो ध्यान से, पहले आयरन बेटा यहाँ पे 6 आ रहा है, चाहो तो मैं आपको एक बार चेक करा दूं, पूरा क्रॉस चेक कर लो आप चाहो तो एक बार, फिर आपको बेटा हमेशा इसी प्रोसेस को काम में लेना है। बताओ बेटा यहाँ पर आयरन कितना आ रहा है, इधर की साइड ए की जगह 6 आ रहा है, इधर भी आयरन कितना आ रहा है बताओ, यहाँ लिखता हूँ इनको, कितना आ रहा है, आयरन 6 आ रहा है। बात करते हैं क्रोमियम की, क्रोमियम कितना है बेटा यहाँ पर, ये रहा 2 आ रहा है। बताओ इधर कितना आ रहा है बेटा, क्रोमियम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब किसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, पहले ऑक्सीजन की कर लेते हैं फिर हाइड्रोजन की, बाकी सल्फर तो आपको बिल्कुल बैलेंस ही मिलेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऑक्सीजन बताओ 7 चौक 28, क्या लिखो बेटा इधर से आप जोड़ना, 28 तो ये हो गया, 24 ये हो गया, ऑक्सीजन की बात चल रही है, और 7 ये हो गया। बताओ कितना हो गया, 7 14 15, 15 और 4 19, 59 कितना होगा बेटा इधर ऑक्सीजन, इधर हो गया आपका 59। उधर की साइड बताओ, देखो 4 या 12 तो ये हो गया, यहाँ लिखता हूँ 4 या 12, उसके बाद 7 ये रहे, एक साथ लिख दो, 7 और 4 कितना हो गया बेटा 11 हो गया, 11 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये एक के अंदर बेटा कितना है 12, 3 के अंदर कितना होगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है बेटा, सही बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 आएगा। मुझे बताओ 6 और 3 कितना है 9, और 3 और 2 5, 59 आ रहा है बेटा। यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 50। देखो आप अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल सब कुछ सही मिलेगा। H की बात करें 7 दूनी 14, बस यही इधर की साइड तो यहाँ 14 आ जाएगा। इधर की साइड बताओ H कितना आ रहा है बेटा, बताओ ध्यान से देखो, इधर भी 7 दूनी 14। आप लास्ट सल्फर बचाओ उसको भी देख लेना, वो 100% बिल्कुल बैलेंस ही मिलेगा। तो बेटा आपने क्या देखा, देखो इस मेथड में जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी समझा, उसको एक बार मैं लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखा देता हूँ, आप उसको नोट करके लिख सकते हो कि क्या क्या हमने किया। लेकिन इसी प्रोसेस हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे अभी, और आपको इसको इसी तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें पहले नोट करके लिखो, यहाँ पर रूल्स लिखो, नियम लिखो। नियम, हमें इस मेथड से बेटा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो आप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखोगे। स्टेप नंबर 1 नोट करो बेटा, आप लिखो, दी गई अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं, या विभाजित करके लिखते हैं। दी गई अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित करके लिखते हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा दूसरी अपचयन अभिक्रिया। लिखा हमने यही किया था सबसे पहले, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित करके लिखते हैं, एक क्या रहेगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरी क्या रहेगी अपचयन अभिक्रिया। इसीलिए तो बेटा इसको अर्ध अभिक्रिया मेथड बोला था मैंने, इसीलिए बोलते हैं। इस मेथड के अनुसार हम क्या करते हैं, दी गई अभिक्रिया को 2 भागों में बांट के लिखते हैं। लिख लिया आपने। उसके बाद सेकंड स्टेप लिखो आप, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। स्टेप नंबर 3, या उसी में भी लिख सकते हो आप सेकंड में ही, ऑक्सीजन को H2 के द्वारा तथा हाइड्रोजन को H+ के द्वारा संतुलित किया जाता है। ऑक्सीजन को फिर बाद में, पहले हमने क्या किया, सभी परमाणु को कर लिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के, फिर इनको भी बैलेंस करेंगे ना। पर ऐसा नहीं कि आप पहले इनको करो, इनको बाद में करेंगे, पहले मेन परमाणु को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को H2 के द्वारा, हाइड्रोजन को H+ के द्वारा संतुलित करते हैं। ये एग्जाम में कहीं लिखना नहीं है बेटा, आपको लग रहा है कि एग्जाम में ये सब पूछता है, नहीं, ये तो आपको याद रखने के लिए लिखा रहा हूं मैं। कभी भी आप क्वेश्चन करो तो आप एक बार इनको देख लेना, अगर भूल जाओ बाई चांस। इसलिए ऑक्सीजन को H2 के द्वारा, हाइड्रोजन को H+ के द्वारा संतुलित किया जाता है तथा, अब लिखो आगे, या लिखो फिर जैसे आप अगला पॉइंट लिखो तो उसमें लिख लो आप, इसके बाद आवेश को संतुलित करने के लिए
इसके बाद आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। जिधर आवेश आपको संतुलित करना है उधर आपको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है। जनरली किधर जुड़ेगा बेटा, जिधर H+ आ रहा होगा। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन आप देखो इसमें ये हो रहा है ना, पर ऐसा 100% नहीं, आपको तो दोनों तरफ आवेश को बराबर रखना है। जैसे इधर अगर -3 आ रहा है तो उधर भी -3 ही आना चाहिए। तो आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। कर लिख लिया आपने सब। अब इसके लिए सब करने के बाद कुछ नहीं करना बेटा, अब आपने जो 2 इक्वेशन बनाई थी अलग अलग, दोनों को फाइनली वापस से जोड़ दिया जाता है। तो अगली स्टेप लिखो, अंत में दोनों अभिक्रियाओं को या दोनों संतुलित अभिक्रियाओं को, जो आपने अलग अलग संतुलित कर ली दोनों, अंत में दोनों संतुलित अभिक्रियाओं को उनके इलेक्ट्रॉनों को समान बना के, ये लिखना जरूरी है, जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन भी समान होना चाहिए दोनों। जैसे यहाँ 3 से गुणा क्यों किया, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ भी क्या था बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने उसको 3 से गुणा किया। ठीक है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 को मुझे 6 बनाना, दोनों में इलेक्ट्रॉन समान बनाने होते हैं। जोड़ने से पहले आप एक बात चेक कर लेना कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है। तो आपने क्या लिखा, अंत में दोनों अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनों को समान बनाकर जोड़ दिया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन को समान बनाना है ना, दोनों अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को समान बना के अंत में जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दोगे आप, जोड़ते टाइम आप देखो बेटा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर में आपको कुछ नोटिस हो रहा है बेटा, कुछ नहीं, बिल्कुल आपका आंसर आ गया फाइनली यहाँ पर। ठीक है।